हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी आरतुन्ना लाइब्रेरी। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनकी गाड़ियाँ, घर और लाइफस्टाइल देखकर हम हैरान रह जाते हैं। और वहीं कुछ लोग स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉपर होते हैं, लेकिन नौकरी में बस महीने की सैलरी पर ही गुजारा करते हैं। तो आखिर फ़र्क क्या है? यही फ़र्क समझाती है रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड। आज हम इस किताब के ज़रिए सीखेंगे अमीर और गरीब सोच का असली राज और वो 5 बड़े सबक जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में 2 पिता जैसे रोल मॉडल थे। पुअर डैड उनके असली पिता, बहुत पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले जो मानते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और ज़िंदगी में सुरक्षित रहो। रिच डैड उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन बिजनेस में माहिर, जो मानते थे कि पैसों को अपने लिए काम करवाओ, सिर्फ नौकरी पर निर्भर मत रहो। पुअर डैड कहते थे पैसों के लिए मेहनत करो, सुरक्षित नौकरी सबसे अच्छा रास्ता है। रिच डैड कहते थे पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ, तभी तुम अमीर बनोगे। यानी एक तरफ पारंपरिक सोच थी, मेहनत, नौकरी, बचत, और दूसरी तरफ उद्यमी सोच, निवेश, संपत्ति और अवसर। सबक 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पुअर डैड के लिए नौकरी ही सब कुछ थी। रिच डैड के लिए नौकरी सिर्फ सीखने का साधन थी, लेकिन असली लक्ष्य था पैसा कमाने के कई और स्रोत बनाना। रिच डैड कहते थे अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसों के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख जाओ तो पैसों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर आप महीने में 50,000 रुपये महीना कमाते हैं और पूरा खर्च हो जाता है तो आप अगले महीने फिर वही स्थिति में होंगे। लेकिन अगर आपने कोई छोटा इन्वेस्टमेंट किया हो जो हर महीने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दे तो वो आपके लिए काम कर रहा है। सबक 2, वित्तीय शिक्षा, एसेट और लायबिलिटीज़। यह किताब का सबसे बड़ा सबक है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीद लेते हैं। एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान, शेयर, व्यवसाय, यहाँ से पैसा आना। लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि ईएमआई, गाड़ी का लोन, घर का लोन, महंगा मोबाइल, क्रेडिट कार्ड से लोन लेना, ये सब। पुअर डैड मानते थे घर खरीदो, ईएमआई भरो, यही सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड मानते थे जब तक वो घर किराया नहीं दे रहा वो एसेट नहीं, लायबिलिटीज़ है। सबक 3, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रिच डैड ने सिखाया कि नौकरी करते करते भी आप अपना एसेट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट जो लगातार पैसा दें, चाहे आप काम करें या नहीं। उदाहरण के लिए एक छोटी सी दुकान को किराए पर देना, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश करना, डिजिटल प्रोडक्ट या किताब बेचना जो बार बार बिके। सबक 4, टैक्स और कंपनी स्ट्रक्चर की ताकत को समझना। पुअर डैड टैक्स भरने को देशभक्ति मानते थे और रिच डैड टैक्स को कानूनी रूप से कम करने के तरीकों को समझते थे। इससे कंपनी को क्या फ़ायदे हुए? खर्चों को टैक्स से पहले घटाना, कानूनी सुरक्षा, निवेश के अवसर। सबक 5, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रिच डैड कहते थे जिंदगी में ऐसे काम चुनो जो आपको नई स्किल्स को सिखाएं। महत्वपूर्ण स्किल्स क्या हैं? सेल्स और मार्केटिंग, निवेश का ज्ञान, लोगों को मैनेज करना। पुअर डैड सिर्फ नौकरी की स्टेबिलिटी देखते थे, रिच डैड हमेशा ग्रोथ और स्किल सीखने के मौके तलाशते थे। अंतिम सीख, किताब हमें सिखाती है पैसों के पीछे मत भागो, पैसों को अपने पीछे भागने दो। एसेट खरीदो, लायबिलिटीज़ से बचो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती। टैक्स और कंपनियों का सही इस्तेमाल करो, हमेशा नए स्किल्स सीखते रहो। अगर आप आज से इन 5 सबक को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है।
और हाँ, याद रखिए, पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को संभालना और बढ़ाना सीखना। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो आर तुन्ना लाइब्रेरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली बार हम और ऐसी ज़िंदगी बदलने वाली किताबों का सार आपके लिए लाते रहें। तो इसी तरह की मोटिवेशनल और नॉलेज भरी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।